डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। प्रत्यर्थी ने अन्य बातों के साथ साथ यह कथन करते हुए हकदारी और कब्जे की घोषणा के लिए एक सिविल वाद फाइल किया था कि वादपत्र की अनुसूची 1 में उल्लिखित संपत्ति वादी संख्या 1 और 2 के पिता और वादी संख्या 3 के पति स्वर्गीय मंछर पुत्र आयतवा ओनराव की स्वअर्जित संपत्ति है, जिसमें उन्हें सरगुजा बंदोबस्त द्वारा रेती अधिकार मंजूर किए गए हैं और इसके संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता को उसके कुटुंब के भरण पोषण के लिए कृषि संबंधी कार्य के लिए अनुज्ञप्ति दी गई थी। इसके पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता की मृत्यु हो गई और तब प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अनुज्ञप्ति को जारी रखने का अनुरोध किया, जिसके लिए अनुज्ञात कर दिया गया था और उक्त भूमि को जब भी उसे वापस मांगा जाए वापस करने के लिए कहा गया था। तथापि इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया, जिसके कारण वर्तमान वाद फाइल किया गया और जिसमें प्रतिवादियों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादियों ने अपने कथन के समर्थन में 3 साक्षियों भंगली, फुलबसिया और रामचरण की परीक्षा कराई। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादपत्र में किए गए कथनों से इनकार किया और अपने हक में प्रतिकूल कब्जे का अभिवचन किया। यद्यपि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर के मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि वाद अंतर्गत संपत्ति मंछर पुत्र आयतवा ओरांव की स्वअर्जित संपत्ति है और यह संपत्ति वादियों को उत्तराधिकार में मिली है। तथापि यह भी अभिनिर्धारित किया कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के हक में अनुज्ञप्ति की मंजूरी को साबित करने में विफल रहे हैं और इसलिए वाद खारिज कर दिया। वादियों द्वारा अपील न्यायालय में अपील फाइल किए जाने पर प्रथम अपील न्यायालय ने वाद भूमि पर वादियों के हक की पुष्टि की। तथापि यह अभिनिर्धारित किया कि अनुज्ञप्ति मौखिक हो सकती है और संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 117 लागू होती है और यह भी अभिनिर्धारित किया कि कृषि संबंधी अनुज्ञप्ति को धारा 117 के उपबंध लागू नहीं होते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय और डिक्री को आक्षेपित करते हुए द्वितीय अपील फाइल की गई, जिसमें विधि का सारभूत प्रश्न विरचित किया गया है, जिसका निर्णय के आरंभिक पैरा में उल्लेख किया गया है। पैरा
भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की धारा 52 के अधीन अनुज्ञप्ति मौखिक हो सकती है और अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए किसी लिखित दस्तावेज को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी। वादियों द्वारा 3 साक्षियों अर्थात भंगली, फूलबसिया और रामचरण की परीक्षा कराई गई है, जिन्होंने प्रत्यक्षतया और स्पष्टतया यह कथन किया है कि वादी संख्या 1 और 2 के पिता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के हक में अनुज्ञप्ति मंजूर की गई थी। उन्होंने वादीगण और उनके साक्षियों द्वारा अभिकथित अनुज्ञप्ति के अभिवाक का खंडन नहीं किया है। अतः प्रथम अपील न्यायालय वादियों के हक में डिक्री मंजूर करने में न्यायोचित है। यद्यपि प्रथम अपील न्यायालय ने गलत रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि कृषि संबंधी अनुज्ञप्ति के मामले में टीपी अधिनियम की धारा 117 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, जैसा कि वर्तमान मामले में है। तथापि यह तथ्य रह जाता है कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि द्वारा समर्थित नहीं है। उपर्युक्त विधिक विश्लेषण को दृष्टिगत करते हुए न्यायालय को द्वितीय अपील में कोई बल प्रतीत नहीं होता है और इसलिए विधि के सारभूत प्रश्न का प्रतिवादियों के विरुद्ध और वादियों के हक में उत्तर दिया जाता है। समाप्त।